आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मुझे फीवर है। अभी तक फीवर था, मैंने दवा खाई है। अभी मैं बाल धुल के नहा कर आ रही हूँ, तो सारे काम अभी किए मैंने। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ऐसा लगता था कि वीडियो बनाने के लिए एक एक स्टेप करना पड़ता है। तो मैं आज यहाँ पर धूप लेने के लिए फिर आ गई। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम महिलाएं ठंड में धूप नहीं लेती, और धूप न लेने के कारण हमारे हाथ पैरों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो मैं सारी बहनों से यही कहूँगी, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो है थोड़ी देर, कम से कम 1 घंटे धूप लें। और जैसे मैंने इसमें ब्लाउज वेयर किया है, मैं इस समय लॉन्ग ब्लाउज ही पहनती हूँ क्योंकि धूप लगता है ना, तो स्किन थोड़ी सी ब्लैक होने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से। और बहुत धूप लगती है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से स्टॉल अपने पीठ पे डाल देते हैं। लेकिन अभी धूप उतनी नहीं है, ठीक है धूप है, लेकिन मैं अभी आई हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है धूप लेना। तो मैं इस समय पीठ करके धूप की तरफ बैठी हूँ। तो आप भी देख रहे हैं कि मैं पीठ करके धूप की तरफ बैठी हूँ, और बहुत ही प्यारी धूप निकली है, तो अच्छा लग रहा है धूप लेते हुए। तो मैं सारी बहनों से यही कहूँगी कि अगर उन्हें फुल आस्तीन का ब्लाउज पहनना अच्छा लगता है तो ज़रूर पहने। और ब्लाउज पहनने से स्किन भी थोड़ी आपकी हाथ वाथ ब्लैक नहीं हो पाता, और स्किन का भी ख्याल रखिए और धूप भी लीजिए। तो मैं डेली धूप लेती हूँ, बहाने से ही थोड़ा देर कपड़े लेके आई, छत पर फैलाई, और इस समय धूप में थोड़ी देर बैठ के अपने पीठ पे धूप ले रही हूँ। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि धूप लेना आपको ज़्यादा नहीं पसंद है तो थोड़ी देर ले लीजिए, थोड़ी देर धूप ज़रूर लीजिए। और मुझे तो मेरे बाल में जब धूप लगता है तो मुझे कम अच्छा लगता है। बाल में बहुत रूखे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत कुछ कर चुकी, लेकिन मेरे बाल सही नहीं होते हैं, और इतना केयर भी नहीं करती बाल वाल का। दोस्तों, इसी तरह ज़िंदगी चलता रहता है। हम सब महिलाएं अपने बारे में कम सोचते हैं, बस कंटिन्यूटी इसी तरह अपने घर के कामों में उलझे रहते हैं, और काम पे ध्यान ना से अपने ऊपर ध्यान कम देते हैं, और घर में ज़्यादा चीज़ों को देखना रहता है। तो मुझे तो टाइम बहुत रहता है, ऐसा नहीं है, मैं तो थोड़ी बहुत फ्री भी रहती हूँ। और सारी बहनों के लिए कहना चाहूँगी कि ठंड है, थोड़ा धूप लीजिए, आपके हाथ पैरों में थोड़ी सी मसाज कीजिए ऑयल का। रात में आप ज़रूर मसाज का ऑयल करके सोइए, और सुबह नहा लीजिए गुनगुने पानी से। अगर गुनगुने पानी से नहाते नहीं, आप ताज़े पानी से नहाइए। मेरे यहाँ चूँकि बहुत ठंडा पानी आता है, तो मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी करती हूँ, और गुनगुने पानी से थोड़ा नहाती हूँ, क्योंकि ठंडे पानी से नहा लेती हूँ तो पीठ ऊठ में दर्द होने लगता है। पीठ कमर ये सारी चीज़ें दर्द होने लगती हैं, तो मैं थोड़ा सा पानी को गर्म कर देती हूँ, तब नहाती हूँ। और पूरे घर में साफ़ सफाई के बाद ही मैं नहाती हूँ। लेकिन मैं सुबह, आज इधर जब से ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो सुबह में ज़्यादा मैं झाड़ू वाड़ू नहीं लगाती, मैं दिन में थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ। और चूँकि मेरे यहाँ ज़्यादा लोग अब हैं नहीं, तो गंदगी कम होती है, तो एक दिन छोड़कर मैं लगा देती हूँ। और हाँ, जिस कमरे में मैं यूज करती हूँ उस कमरे में तो डेली लगना ही लगना है। रसोई घर हो गया साफ़ करना, ये सारी चीज़ें होती है। और मुझे भी जाना भी है जेठानी जी के पास, वहाँ दिया है ब्लाउज सिलने को, तो सिलाऊंगी। अभी शादी ख़त्म हो गई, लेकिन मेरा ब्लाउज नहीं बना। मैं अपनी जेठानी को मैसेज दूंगी कि अब बना दो बहना, दीदी बना दो प्लीज़। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत हरियाली है।
और मैं गांव से अपनी खुश भी हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे गांव पसंद था, इसीलिए मैं शहर की थी, मगर गांव में मैंने शादी की अपनी। आप सब लोग भी गांव पसंद कीजिए, गांव को लाइक कीजिए। मैं किसान हूँ, किसान की बीवी हूँ, पर बेटी मैं किसान की नहीं थी, लेकिन बीवी किसान की हूँ। इसलिए कहूँगी कि मैं गांव में हूँ और खुश हूँ। क्या गांव की मिट्टी में एक से एक लोगों ने जन्म लिया। क्या लगता है दोस्तों? आप बताएंगे? दोस्तों, ठंड में आप सब धूप लेते होंगे, अच्छा लगता है धूप लेना, और क्योंकि ठंड है तो धूप लेना चाहिए। हम सारी बहनों के लिए यही कहेंगे कि अगर वो वृद्ध माताएं हैं तो उनको भी ऑयल मसाज करना चाहिए, और धूप में बैठें, धूप में मसाज करें, धूप थोड़ा बहुत लीजिए। आज 2 दिन के बाद हमारे यहाँ धूप निकली है, पता नहीं और जगहों पे शायद बादल बादल हो, लेकिन यहाँ पर धूप निकला है। प्रयागराज गांव में हूँ मैं इस समय, और अगले महीने माघ मेला शुरू हो जाएगा तो थोड़ा और भीड़ भाड़ हो जाएगा। तो माघ मेले में जो है ना दोस्तों, बाहर से सब लोग आते हैं तो ये एरिया थोड़ा बंद हो जाता है। तो प्रयागराज बहुत ही प्रयाग क्षेत्र की वजह से प्रयागराज बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। अभी जो मेला था पिछले साल 150 बरस वाला, 150 वर्षों के बाद जो मेला आया था, उसमें जो है काफ़ी भीड़ थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्नान किया था, और काफ़ी विदेशों से भी लोग आए, देश विदेश के लोग यहाँ आए, स्नान करके गए। और मैं उन लोगों से कहूँगी जो विदेशी हैं, वो लोग भी यहाँ आकर गंगा माँ में स्नान किया और श्रद्धा दिखाई। काफ़ी श्रद्धापूर्वक लोग यहाँ पर स्नान किया, और पिछले साल का नहावन बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कुछ घटनाएं घट गई, उसमें कुछ ऐसे लोगों की वजह से बहुत सारी घटनाएं भी घट गई। लेकिन हम कहते हैं सरकार ने तो फिर भी बहुत कुछ किया, सरकार ने बहुत ही सुविधाएं दी, बहुत सारी चीज़ें देख रेख की। हमारा भारत सरकार में हमारे मोदी जी ने, हमारे योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने पूरे प्रयागराज मेला को इस तरह से उन्होंने सुविधाएं प्रदान की, और कई दौरे भी किए प्रधानमंत्री जी ने। तो अच्छा था, हमारे यहाँ का मेला बहुत बढ़िया हुआ, और हमारी सरकार बहुत सारी सुविधाएं मेले में दी। और इतनी तो समझ लीजिए, इतना साफ़ सफाई, इतना सब कुछ होने के बाद बहुत मतलब मेला कह लीजिए लग रहा था कि हाँ मेला है प्रयागराज का। योगी जी की वजह से ये मेला संभव हो पाया, और काफ़ी हद तक उनकी कोशिश बहुत कामयाब भी रही कि इस मेले को शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने करा दिया। और इस प्रयागराज में बहुत सारे लोगों ने स्नान भी किया। तो हम तो यही कहेंगे कि अपनी सरकार को धन्यवाद करती हूँ, अपने मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ, अपने योगी जी को धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा नेता हमें पहली बार मिला है सरकार में।